हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से आप इस कोर्स को कवर कर रहे हैं। बहुत मजा आ रहा है आपको पढ़ने में और आपके सभी कंसेप्ट इजी तरीके से क्लियर हो रहे हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में बात की थी कि अगर आपको रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी अगर आप सेल्स करते हैं तो उसका कैलकुलेशन आप किस तरह से करते हैं और उसमें आपको कौन कौन से एग्जम्पशन मिलते हैं ताकि आप अपने टैक्स को जीरो कर सकें। आज हम बात करने वाला है लैंड, यानी कि अगर आप कोई भी, चाहे वो एग्रीकल्चर लैंड है चाहे वो कमर्शियल लैंड है, अगर आप किसी को सेल करते हो वहां पर आपको किस तरह से कैपिटल गेन लगता है, यानी कि कैपिटल गेन का कैलकुलेशन होता है, वो सब कुछ आज हम इस लेक्चर के अंदर डिटेल में कवर करने वाला है। अब बात करते हैं सर लैंड की। लैंड होती है सर आपकी दो टाइप की लैंड होती है। लैंड होती है सर आपकी दो टाइप्स की। एक होती है सर एग्रीकल्चर लैंड। एग्रीकल्चर लैंड का मतलब होता है जहां पर खेती की जाती है, और दूसरी होती है सर कमर्शियल लैंड। यानी कि सर अगर आप सिटी में अगर कोई प्लॉट परचेज करते हैं, सिटी में अगर आप कोई प्लॉट परचेज करते हैं उसको बोलते हैं कमर्शियल लैंड। एग्रीकल्चर लैंड भी सर दो टाइप की होती है। एक आती है सर रूरल एरिया और एक आती है सर अर्बन। रूरल का मतलब होता है सर ग्रामीण इलाके की जमीन, और अर्बन का मतलब होता है कि सिटी के अंदर अगर आपकी कोई एग्रीकल्चर लैंड। क्लियर हो गया आपको? यहां तक लैंड कितने टाइप्स की होती है? दो टाइप की होती है। एक होती है सर एग्रीकल्चर लैंड और दूसरी होती है सर कमर्शियल लैंड। कमर्शियल लैंड का मतलब होता है कि अगर आपने कहीं पर प्लॉट में इन्वेस्ट किया, आपने कोई प्लॉट परचेज किया, किसी कॉलोनी में प्लॉट कटे थे सर, फॉर एग्जाम्पल 1000 स्क्वायर फीट का प्लॉट, 5000 स्क्वायर फीट का प्लॉट, या आपने परचेज किया हुआ जहां पर TNCP अप्रूव होता है, जहां पर प्रॉपर रजिस्ट्री, ये सब कुछ है। ठीक है। अब बात करते हैं सर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में एक है रूरल, जहां ग्रामीण इलाकों के अंदर जमीन है, और दूसरी होती है अर्बन, जहां पर सिटी है लेकिन वहां पर एग्रीकल्चर लैंड है आपकी। ठीक है। ग्रामीण इलाके की जमीन नॉट ए कैपिटल एसेट। ये सर आपकी कैपिटल एसेट नहीं है। ये हमने प्रीवियस में जब हम कैपिटल एसेट्स कवर किया था उस समय हमने देखा था कि सर ग्रामीण इलाके में रूरल एग्रीकल्चर लैंड अगर आपके पास में है तो वो कैपिटल एसेट्स नहीं है। अगर आप इसको सेल करते हो, अगर आप इसको सेल्स करते हो, जो भी आपका प्रॉफिट होता है तो वो पूरी तरह से एग्जेम्प्टेड है, उसके ऊपर आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना। क्लियर हो गया आपको यहां तक? आई होप कि आपको यहां तक क्लियर हो रहा है। अब बात करते हैं सर एग्रीकल्चर लैंड इन सिटी, यानी कि अर्बन लैंड है। अर्बन लैंड है, अगर आप उसको सेल्स करते हो, अगर आप उसको सेल्स करते हो तो यहां पर आपके दो तरीके हैं। एक माना जाएगा सर शॉर्ट टर्म और दूसरा माना जाएगा लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म का मतलब कि 24 मंथ के अंदर अंदर अगर आपके पास में कोई लैंड आपने परचेस की, 24 मंथ के अंदर अंदर अगर आपने सेल्स कर दी तो वहां पर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा, जहां पर आपको स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स पे करना पड़ेगा। जो कि टैक्स कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो अभी हम देखेंगे, और प्रीवियस में भी हमने मेनी क्लासेस के अंदर देखा हुआ है। आई होप कि वो कंसेप्ट तो आपको इजीली क्लियर हो चुका है। अब बात करते हैं सर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का मतलब होल्डिंग पीरियड सर आपका 24 मंथ से ज्यादा का है। 24 मंथ से ज्यादा का है तो वहां पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जहां पर 20% के हिसाब से आपको टैक्स पे करना है। क्या पे करना है? 20। इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं सर? कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ लैंड, एग्रीकल्चर लैंड, और एग्रीकल्चर लैंड भी अगर हम बात कर रहे हैं तो अर्बन की। रूरल तो वैसे भी सर कैपिटल गेन से, कैपिटल एसेट से बाहर है, उस पर कोई भी कैपिटल गेन आपको नहीं लगता है। सेल्स कंसिडरेशन आपका होता है सर, ट्रांसफर कॉस्ट, ब्रोकरेज आपकी जो भी होगी, वेट वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन सर आपका यहां पर आ जाएगा। इंडेक्स्ड एक्विजिशन कॉस्ट सर, जो भी आपने लैंड आपने परचेज की थी एग्रीकल्चर लैंड, उस समय कोई भी इसकी इंडेक्स कॉस्ट थी। और इंडेक्स इंप्रूवमेंट कॉस्ट, अब इसमें इंप्रूवमेंट कॉस्ट का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता सर, क्योंकि यहां पर एग्रीकल्चर लैंड है, तो एग्रीकल्चर लैंड में सर कोई भी इंप्रूवमेंट कॉस्ट फॉर एग्जांपल नहीं होती है। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका आ जाता है। अब एग्जाम्पशन सेक्शन 54B और सेक्शन 54EC, यहां पर आप एग्जाम्पशन लेते हैं सेक्शन 54 कैपिटल गेन और ट्रांसफर ऑफ लैंड यूज एग्रीकल्चर पर्पस। मतलब यह है कि अगर आपका यहां पर जो भी कैपिटल गेन हुआ, ठीक है, जो भी आपका कैपिटल गेन हुआ, ये कैपिटल गेन अगर आप एक न्यू एग्रीकल्चर लैंड परचेज करने में लगाते हैं, अब वो लैंड चाहे रूरल है या फिर अर्बन, वो लैंड चाहे वो रूरल है या फिर अर्बन है, अगर आप उसको पैसा उसको लैंड परचेज करने में अगर लगा लेते हैं तो यहां पर आपको उसकी एग्जम्पशन मिल जाती है। या फिर
अगर आप कैपिटल गेन्स नोट चार्जेबल इन्वेस्टमेंट सर्टेन बॉन्ड, अगर आप NHAI के ये जो बॉन्ड हमने देखे थे, वो 4 प्रकार के बॉन्ड अगर आप परचेज कर लेते हैं विद इन 6 मंथ, तो आप क्या करें सर, इसका एग्जाम्पशन लेंगे। अगर एग्जाम्पशन ले लेते हैं तो आपका जो कैपिटल गेन है वो क्या आ जाता है सर, 0 आ जाता है। क्लियर हो रहा है आपको, यहां तक क्या आएगा, 0। ये कैलकुलेशन सर हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर डिटेल में देखा हुआ है, इसलिए हमें इसके ऊपर फोकस नहीं कर रहे। हमने प्रीवियस क्लासेस में जब लैंड रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की हमने जब बात की थी, उस समय हमने कवर किया था इंडेक्स कॉस्ट कैसे निकाली जाती है, वो सब कुछ हमने देखा हुआ है। ठीक है, तो यहां पर सर आपका क्या आ जाता है, कैपिटल गेन आ जाता है। कैपिटल गेन में अगर आप एग्जाम्पशन लेते हैं, इन्वेस्ट करते हैं सेक्शन 54B और सेक्शन 54EC के अंदर, तो आपको यहां पर क्या मिलेगा, डिडक्शन। सेक्शन 54EC में सर आपको 50 लाख रुपीस तक का डिडक्शन मिलता है, एग्जाम्पशन मिलता है। क्लियर है। और 54B में आप जितने जो भी आपका कैपिटल गेन है, वो कैपिटल गेन अगर आप पूरा इन्वेस्ट करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपको 60 लाख का कैपिटल गेन हुआ, 60 लाख में आपने न्यू एग्रीकल्चर लैंड अगर आपने परचेज कर ली, तो उसका डिडक्शन। दूसरा होता है सर सेक्शन 54F, कैपिटल गेन केस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन रेजिडेंशियल हाउस। अगर आप एग्रीकल्चर लैंड परचेज करके अगर आप कोई न्यू हाउस परचेज करते हैं, तो जहां पर आपको क्या मिलता है सर, प्रोपोर्शनेट कैपिटल प्रोपोर्शनेट आपको एग्जाम्पशन मिलता है, जो कि वहां पर हमने देखा था प्रीवियस क्लासेस में, हमने डिटेल में कवर किया था। सेक्शन 54F में हमने देखा था कि सर इस सेक्शन में आप जितना आपकी सेल्स वैल्यू उतना पूरा अगर आप इन्वेस्ट करते हो, तो ही आपको पूरे कैपिटल गेन का एग्जाम्पशन मिलता है। क्लियर हो गया आपको यहां तक। तो ये तो हमने बात की एग्रीकल्चर लैंड की। एग्रीकल्चर लैंड 2 टाइप की, एक हमने बात की रूरल आपका बिल्कुल टैक्स फ्री, कोई भी टैक्स आपको नहीं लगता। अर्बन में अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल शॉर्ट टर्म है तो स्लैब रेट के हिसाब से आपको टैक्स पे करना है, और लॉन्ग टर्म है तो 20% के हिसाब से टैक्स पे करना है। अगर सेक्शन 54B, सेक्शन 54F, सेक्शन 54EC के अंदर अगर आप कोई एग्जाम्पशन लेते हो, तो वो एग्जाम्पशन आपका माइनस होकर आपका जो भी वैल्यू आएगी उस पर टैक्स होगा। अगर पूरा एग्जाम्पशन ले ले तो 0 टैक्स आपको पे करना है। क्लियर है। एग्जाम्पशन हमने प्रीवियस क्लासेस में डिटेल में देखा। अगर आपने इनकम टैक्स प्रैक्टिकल कोर्स अगर आपने परचेस किया हुआ है, तो इनकम टैक्स प्रैक्टिकल अगर आपने कोर्स परचेस किया हुआ है, तो यहां सर हम इतना डिटेल में नहीं बताते इनकम टैक्स प्रैक्टिकल के अंदर, क्योंकि हमने थ्योरिकल कंसेप्ट, जहां पर हमने फुल टैक्स कंसल्टेंट कोर्स है, जो हमारा एडवांस टैक्स कंसल्टेंट कोर्स है, उसके अंदर हमने बेसिक से लेके एडवांस तक के जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, जितने भी सेक्शन है, उन सेक्शन को हमने डिटेल में कवर किया। अगर आप इनकम टैक्स एक्सपर्ट बनना चाहते हो, तो आप इनकम टैक्स एक्सपर्ट कोर्स भी परचेज कर सकते हो, जिसके अंदर हम थ्योरी विद प्रैक्टिकल है। या फिर आप अकाउंट, GST, इनकम टैक्स, TDS, TCS सब के अंदर एक्सपर्ट बनना चाहते हो, तो आप हमारा एडवांस लेवल का आप कोर्स परचेज कर सकते हो। क्लियर हो गया आपको यहां तक। चलिए अब हम बात करते हैं कमर्शियल लैंड की। सर अगर आपके पास में कोई प्लॉट है, या फिर कोई कमर्शियल बिल्डिंग है, कमर्शियल बिल्डिंग का मतलब क्या, अगर आपने कोई ऑफिस परचेज किया हुआ है, क्या परचेज किया हुआ सर, आपने कोई ऑफिस परचेज किया हुआ, या फिर अगर आपके पास में कोई प्लॉट है, वो अगर आप सेल्स करते हो, तो उसका कैसे होगा, सेल्स कंसिडरेशन, ट्रांसफर कॉस्ट, ब्रोकरेज, नेट वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आ जाएगा। लॉन्ग टर्म में सर आपका इंडक्शन कॉस्ट लगेगा, इंप्रूवमेंट कॉस्ट आपकी यहां पर आ जाएगी। इंप्रूवमेंट कॉस्ट सर आपकी ऑफिशियल बिल्डिंग है, ऑफिशियल है, तो उसमें लग सकता है इंप्रूवमेंट कॉस्ट। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा। अब यहां पर आपको डिडक्शन सिर्फ 2 मिलेंगे, सेक्शन 54F जो कि प्रोपोर्शनेट मिलता है, और सेक्शन 54AC जो कि बॉन्ड के अंदर, स्पेसिफाइड बॉन्ड के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, तो ही आपको डिडक्शन मिलता है। एक एग्जाम्पल्स हम यहां पर देख लेते हैं कमर्शियल प्लॉट का। आपके पास में सर एक प्लॉट था, ठीक है, आपके पास में एक कमर्शियल प्लॉट था, आपने सिटी के अंदर एक प्लॉट परचेस किया हुआ था, 1000 स्क्वायर फीट का प्लॉट था, आपने परचेस किया था सर 5000 रुपीज में, यानी कि 5000 और 30, यानी कि ये आपने 50 लाख रुपीज में परचेस किया था। आपने सर इस प्लॉट को सेल्स किया एट द रेट ऑफ 6000, यानी कि 60 लाख रुपीज में। ठीक है, कितने में सेल्स किया, 60 लाख में। अगर 24 मंथ के अंदर अंदर कर दिया, 24 मंथ के अंदर अगर आपने कर दिया, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन स्लैब रेट के हिसाब से, और अगर 24 मंथ से ज्यादा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20% प्लस 4% एजुकेशन सेस, जो भी आपका रेट पड़ता है। ठीक है, अगर आपने इन्वेस्ट कर दिया, जो भी आपका प्रॉफिट आया, उस प्रॉफिट को अगर आपने इन्वेस्ट किया एक न्यू रेजिडेंशियल हाउस परचेज करने में, 54F में एक न्यू रेजिडेंशियल प्लॉट परचेज करके आप एक नया हाउस ले रहे हैं, और जिसने में सेल्स किया
जैसे फॉर एग्जांपल आपका प्रॉफिट कितना हो रहा है यहाँ पर 10 लाख रुपीस, फॉर एग्जांपल हम मान के चलते हैं 10 लाख रुपीस, ठीक है। अगर आप इस 10 लाख रुपीस का एग्जाम्पशन लेना चाहते हैं तो 54 सेक्शन 54F के अंदर आपको क्या करना है, न्यू रेजिडेंशियल हाउस परचेज करना है। उसके अंदर आपको पूरा 60 लाख रुपीस आपको इन्वेस्ट करना है। ये जो फिगर आया ना 60 लाख रुपीस, ये पूरा आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको इतना एग्जाम्पशन मिल जाएगा। अगर आपने इसमें से 30 लाख इन्वेस्ट किया तो आपको 5 लाख रुपीस का एग्जाम्पशन मिलेगा। 50 जितना आप प्रोपोर्शनेट, जितना भी उसका सेल्स का जितना भी परसेंटेज आप इन्वेस्ट कर रहे हो, आपके कैपिटल गेन का परसेंटेज आपको एग्जाम्पशन मिलेगा, ठीक है। दूसरा 54 EC का डिडक्शंस आपको मिलता है। सेक्शन 54 EC में आप बॉन्ड परचेस करते हो, स्पेसिफाइड बॉन्ड, जो कि आपको 5 साल तक आप उसको रिडीम नहीं कर सकते, 5 साल तक आप उसको रिडीम नहीं कर सकते। तो ये दो इन्वेस्टमेंट आप कमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर कर सकते हो। अदरवाइज कमर्शियल प्रॉपर्टी आपके लिए फुली टैक्सेबल है। अगर आप ये दो डिडक्शंस, अगर आप एक नई रेजिडेंशियल परचेज नहीं कर रहे हो और फुल अमाउंट अगर आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो तो भी सर आपको टैक्स पे करना है, और अगर आप बॉन्ड परचेज नहीं कर रहे हो तो भी आपको सर यहाँ पर टैक्स पे करना है। तो ये था सर लैंड पर कैपिटल गेन किस तरह से कैलकुलेट होता है। आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।